औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज आपसे कुछ स्टडी टिप्स के बारे में कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि आपने स्टडी को किस तरह से अपनी को प्लान करना है, क्योंकि जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी, आप डिसिप्लिन का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, आपकी स्टडी ठीक नहीं होगी। कुछ लोग जब ताज़ा नया अप्लाई करते हैं, कुछ दिन बड़े जोश व खरोश से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जोश जो है, मोटिवेशन जो है वो कम होती चली जाती है और जब पेपर करीब आते हैं तो उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। अगर मेरे इन टिप्स पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये होगी कि आप अपने घर में एक स्पेसिफ़िक स्पेस मुख्तस करें जिसमें आप बैठ कर आप अपनी स्टडी कर सकें। क्योंकि होता यह है कि जब बंदा घर में वैसे बैठा होता है किसी भी रूम में तो वहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, घर के मामूलात अलग होते हैं, आपकी स्टडी का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। इसके दौरान अगर कोई मेहमान आ जाता है, आपकी सारी स्टडी डिस्टर्ब होती है। आप अपने लिए एक मखसूस जगह मुतय्यन करें जिस पर बैठ कर, जहाँ पर शोर कम हो, जहाँ पर लोगों की डिस्टर्बेंस ना हो, और कोशिश करें कि आप उसके लिए अपना बेडरूम भी इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। क्योंकि बेडरूम का ये होता है जब बंदा बेडरूम में बैठा होता है, थोड़ी देर के बाद बंदे को नींद आने लगती है तो बंदा थोड़ा सा लेट जाता है, और जब लेट जाता है तो बस फिर बंदे की पढ़ाई रह जाती है। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आप इजीली बैठ कर, जहाँ वेंटिलेशन अच्छी हो, जहाँ लाइट का बेहतरीन इंतज़ाम हो, और आप बैठ कर तसल्ली से आप अपनी स्टडी को जारी रख सकें। ये पहला पॉइंट था कि अपनी स्पेसिफ़िक प्लेस जो है वो मुख्तस कर लें। दूसरी चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप स्टडी करते हो, आप अपने पास लेड पेंसिल या कोई किसी भी कलर की पेंसिल अपने साथ रखें, और उसके स्टडी के दौरान उसके छोटे छोटे आप नोट्स बनाते जाएं। वो आप उसी बुक पर बना सकते हैं, उसके साइड हाशिए पर बना सकते हैं, या आप अपनी नोटबुक जो है अपने साथ रख के उस पर भी बना सकते हैं। उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको उसके पता चलता है कि इसमें क्या क्या उसने किया, क्या वो बता रहा है। मेन पॉइंट जब आप लिखते हो, जब एक दफ़ा बंदा लिख लेता है तो वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, वो जल्दी भूलते नहीं हैं। दूसरा, जब हम उसको रिवाइज़ करना चाह रहे होते हैं पेपर्स के करीब, तो हमें वो सारे का सारा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, वो जो मेन पॉइंट है वही देख कर बंदे को रिवाइज़ हो जाता है। तो दूसरी चीज़, अपने साथ पेंसिल रखें और जो भी आप स्टडी करते हो उसके आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। तीसरी चीज़ के प्लान योर डे, अपने पूरे दिन का एक प्लान बनाएं। आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम टेबल हो जिसमें आप अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप जॉबियन हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप कितने घंटे निकाल सकते हो स्टडी के लिए, वो आप ज़रूर पहले ही डिफ़ाइन करें। आपको पता हो कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा स्टडी का टाइम है, और उस वक्त आप मेंटली तैयार होंगे। जब आप ऐसे बाय द वे कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ लिया, इस तरह से ना तो आप मेंटली तैयार होते हो। जब आप बिल्कुल यकसोई से फोकस करके नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो तीसरा पॉइंट ये था कि आपने अपने डे को प्लान करना है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी स्टडी के दौरान ब्रेक लें। ब्रेक इंतहाई अहम है। आप 40 या 45 मिनट के बाद 5 से लेकर 10 मिनट तक का आपका ब्रेक हो, उसमें आप कुछ खा पी सकते हैं, आप उसमें चाय पी सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता जब आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो ही आपका ब्रेक आता है उसके बाद आपको बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं। जहन पर बर्डन कभी भी मत डालें, ख़ुद को जितना हो सके रिलैक्स रखें। 35 से 40 मिनट पढ़ने के बाद उसके बाद 5 से 10 मिनट तक आप ब्रेक लें। ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, रिलैक्स रहें। जब भी आपका हमारा जो जहन है वो कुदरती तौर पर सिंगल टास्क के लिए है, मल्टी टास्क नहीं है। आप एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई पर ज़्यादा देर तक फोकस करके बैठे रहोगे 2 से 3 घंटे मुसलसल, तो आप बहुत जल्द थक जाओगे और आपको चीज़ें समझ में आना ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ब्रेक लाजमी लें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आ रही है तो उस पर रट्टा लगाने की या उसको ऐसे गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना कहें कि बस हो जाएगा या बस इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। यही वाली चीज़ जो आप छोड़ देते हो तो फिर जब मैं पेपर में आती है तो फिर बंदे को बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं उस वक्त देख लेता। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही है तो आप उसको स्टॉप करें और अपने शेड्यूल के मुताबिक आप उसमें किसी भी मेंटोर की, किसी टीचर की, अपने किसी फेलो की, किसी से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। किसी बात की, किसी टॉपिक की नहीं समझ आ रही है, अपने फेलो से रब्ता करें, उनसे पूछें कि ये वाला टॉपिक कैसे होगा, उसको पहले क्लियर करें। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतर होगा। लास्ट थिंग जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है पास पेपर्स के हवाले से। अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पास पेपर में से पेपर आ जाता है पीपीएससी का,
तो PPSC में पास पेपर में से पेपर आना या ना आना एक अलग टॉपिक है। अगर आएगा भी तो बहुत कम पेपर आता है, 20 to 25% पेपर अगर आ जाए तो उसका आपको एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये मैट्रिक जो FSC या FA नहीं है कि आप जस्ट पास हो जाओगे 33% लेकर। यहाँ पर आपको कम्पीट करना होता है और 20 या 25% आप कम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए टोटली रिलाई ऑन पास्ट पेपर वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर योर स्टडी। कभी भी पूरी तरह से पास पेपर पर रिलाई ना करें। लेकिन जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है, जब आप देखते हो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है अपना, साथ में आपने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया है, उसके साथ ऑब्जेक्टिव और डिटेल भी पढ़ लिया है, उसके बाद एट द एंड आप पास पेपर्स को एक दफ़ा देख सकते हो ताकि आपको पता चले कि पेपर का स्टाइल कैसे होगा, पेपर की स्टेटमेंट कैसे होगी, और मे बी उसमें से कुछ रिपीट भी हो रहा हो 4, 5, 10 ऑब्जेक्टिव, तो उसका भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसको भी लाजमी देखें। लेकिन फिर मैं बताऊँगा कि पास पेपर लाजमी देखना का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ पास पेपर ही देखें। आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद पास पेपर पर जाएं और उन्हें एक दफ़ा गो थ्रू करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।